नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिनेंशियल मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर कैपिटल बस्टिंग की तीसरी क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इससे पहले वाली दोनों क्लासेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कैपिटल बस्टिंग के अंदर यूज होने वाली जितनी भी टर्म्स है उनको अंडरस्टैंड करने के बाद, मेमोराइज करने के बाद और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए थे उन सभी के ऊपर मास्टरी करने के बाद फाइनली ये आपका तीसरा क्लास रहने वाला है। और ये जो हमने अपने चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया था, ये आज आपकी शुरुआत रहेगी सेकंड पार्ट को लेकर के। माने आज का जो हमारा वीडियो का एजेंडा रहेगा वो आज हम समझने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ द एस्टिमेशन को लेकर के। उम्मीद करता हूं क्लास में आप सभी आखिरी तक बने रहेंगे। क्लास अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनको आज हम सीखने वाले हैं। देखिए ये तीसरी क्लास है, ऑफिशियली मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल बस्टिंग को लेकर के। इससे पहले दो क्लासेज हम लोग कर चुके हैं कैपिटल बस्टिंग को लेकर के। दोनों क्लासेज आप लोग अच्छे से अटेंड कीजिएगा, जहां पर मैंने शुरू में आपको बता दिया था दो हिस्सों में आपके कंप्लीट चैप्टर को ब्रेक डाउन किया गया है। एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो हम दो पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितनी भी थ्योरी है तमाम थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी थी, तमाम फॉर्मेट को डिस्कशन करने के बाद। और सेकंड क्लास के अंदर तमाम जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उन तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के बाद, कॉन्सेप्ट की मास्टरी के बाद आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं आपकी टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन के बारे में। देखिए जब भी आप लोग कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं, जब भी आप लोग कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो के दरमियान या कैपिटल बस्टिंग के दरमियान आपको ध्यान ये देना है मित्रों कि एग्जैक्टली जो भी टेक्निक्स है, यहां पर जो आपके सिलेबस के अंदर टेक्निक्स डाली गई हैं, या अगर आप लोग सीए वगैरह की तैयारी करते हैं, सीएमएस की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो हर जगह आप देखेंगे आपका जो टेक्निक्स है इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो कैटेगरियां बन जाती है। पहली कैटेगरी को कहते हैं नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स और दूसरी टेक्निक को कहा जाता है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक। यानी कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, यहां पे जो टेक्निक आप लोग इस्तेमाल करेंगे वहां पे नॉन डिस्काउंट रहेगा। माने किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं करना है, कोई डिस्काउंट का केस यहां पे नहीं रहेगा। लेकिन जिन टेक्निक्स के अंदर हम डिस्काउंट को एक तरीके से परफॉर्म करते हैं, डिस्काउंट को एक तरीके से इन्वॉल्व करके चलते हैं, वो टेक्निक्स क्या कहलाती हैं? वो आपकी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक कहलाती हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीए सीएमएस के अंदर भी आपकी टोटल 5 ऐसी टेक्निक्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के अंदर या फिर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वाली कैटेगरी के अंदर। और दो ऐसी टेक्निक हैं जो आपकी किसके अंदर आती हैं? नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर आती हैं। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बच्चों के ऐसे ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं जब हम अक्सर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि सर हमारी किताब के अंदर जो आपका स्पेसिफिकली नॉन डिस्काउंटिंग को लेकर के बात ये कही गई है। अगर हम नॉन डिस्काउंटिंग की बात करते हैं ना तो एक शब्द यहाँ पे लिखा होता है जिसको आप लोग कहते हैं ट्रेडिशनल, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं इसको? आप लोग ट्रेडिशनल टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का एक और नाम बनता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रेडिशनल टेक्निक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको क्लियर किया एग्जैक्टली कि इन दोनों का क्या मीनिंग रहने वाला है, एग्जैक्टली यहां पर कितनी टेक्निक रहेंगी, एग्जैक्टली यहां पर कितनी टेक्निक रहेंगी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर आपको दो टेक्निक पढ़नी पड़ती हैं, एक का नाम होता है एआरआर और दूसरे का नाम होता है प्लेबैक पीरियड। माने ये दो टेक्निक हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग वाली कैटेगरी में करेंगे। इन दोनों टेक्निक के अंदर, एआरआर टेक्निक के अंदर प्लस में जो आपका प्लेबैक पीरियड है, इन दोनों के अंदर हमें किसी भी टाइप का कोई डिस्काउंट देखने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो अब आप लोग टेक्निक्स की बात करते हैं, टेक्निक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक नॉन डिस्काउंटिंग कैटेगरी है जिसको ट्रेडिशनल के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी डिस्काउंटिंग कैटेगरी है। ट्रेडिशनल कैटेगरी के अंदर आपको दो टेक्निक पढ़नी है, एआरआर और दूसरी रहेगी प्लेबैक पीरियड के नाम से। अगर मैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 5 टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता भी दूंगा और आपको उसको मेमोराइज भी कर लेना है,
रिमेंबर भी कर लेना है। अब यहाँ पे काफी बच्चों का डाउट होगा कि साथ साथ क्लियर कर लीजिए सर एआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए एआरआर की आपके पास दो फुल फॉर्म होती हैं। पहला हम लोग इसको कहते हैं एवरेज, दूसरा कहते हैं इसको अकाउंटिंग। यानी कि पहला आप लोग ये याद कर सकते हैं, काफी किताब के अंदर इसको बोला जाता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। याद रखिएगा क्या कहा जाता है इसको, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरी कुछ किताबों के अंदर इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब भी आप लोग नॉन डिस्काउंटिंग वाली कैटेगरी पढ़े ना, तो वहां पे आपको एआरआर टेक्निक को पढ़ना है जिसके दोनों मीनिंग सेम है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोल दीजिए, चाहे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोल दीजिए। दूसरी टेक्निक क्या रहेगी आपकी, प्लेबैक पीरियड के नाम से जानी जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे एज सच एज आपको डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट आपको एक चीज समझनी है, वो है आपका कैश फ्लो। अगर आपको कैश फ्लो समझ में आ गया, कैश फ्लो निकालना आ गया, प्लस में अगर आपको प्रॉफिट निकालना आ गया, ये दोनों चीजें अगर आपको आ गई ना, तो ये नॉन डिस्काउंटिंग वाली कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा भी चुका हूं। आज भी मैं काफी चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराने वाला हूं। क्लियर है, अब आप दूसरी कैटेगरी की बात कर लीजिए। दूसरी कैटेगरी के अंदर टोटल 5 टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, टोटल कितनी टेक्निक है, 5 टेक्निक है। सबसे पहला आपका टेक्निक रहता है डिस्काउंटेड पेबैक। देखिए यहां पे क्या था, यहां था पेबैक पीरियड के नाम से ये टेक्निक, जहां पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के अंदर आपको डिस्काउंटिंग प्लेबैक के नाम से एक टेक्निक देखने को मिलती है। दूसरी टेक्निक होती है एनपीवी। याद रखिएगा दूसरी टेक्निक कौन सी है, एनपीवी। एनपीवी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मैं साथ साथ लिख देता हूं ताकि आपको अभी याद हो जाए। एन का मतलब होता है नेट, पी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट, और वी का मतलब होता है आपका वैल्यू। माने आपका एनपीवी का मतलब क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। पहली टेक्निक क्या थी, डिस्काउंटेड पेबैक। दूसरी टेक्निक क्या है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और तीसरी रहेगी पीआई, इसको बोलते हो आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्लियर है, आप लोग याद रखिएगा इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए आईआरआर है और ये वाली टेक्निक है एमआईआरआर। क्लियर है, अब आईआरआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। याद रखिएगा इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत आसान टेक्निक रहेंगी सारी, मैं बहुत इजीली आपको समझा दूंगा। और एमआईआरआर का मतलब क्या होता है, आईआरआर का मतलब तो सेम ही रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और एम का मतलब रहेगा मॉडिफाइड। एम का मतलब क्या रहता है आपका, मॉडिफाइड। तो क्या बोलोगे आप लोग, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, बस यही है आपके सेकंड पार्ट के अंदर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टेक्निक्स ऑफ द एस्टिमेशन या टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन। टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन के दरमियान टोटल 7 टेक्निक मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस के अंदर भी 7 टेक्निक है। इन सातों टेक्निक का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मैं फटाफट से समराइज कर देता हूं। टेक्निक ऑफ द इवैल्यूएशन की इज क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन कैटेगरी। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, दैट इज आल्सो नोन एज नॉन डिस्काउंटिंग। सेकंड इज डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। अगर आप लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल की, तो हियर वी डिस्कस अबाउट द 2 मेन टेक्निक्स। फर्स्ट इज एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर आप लोग कह सकते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा रहता है पेबैक। अगर मैं बात करूं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक के अंदर आपकी 5 टेक्निक पढ़ने वाले हो आप लोग। पहली रहेगी डिस्काउंटेड पेबैक के नाम से, दूसरी रहेगी एनपीवी माने नेट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से, तीसरी रहेगी पीआई जिसको आप लोग बोलते हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से, आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से। अब यहां पे आपको समझना क्या है, इन टेक्निक का निचोड़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो मैं एक लाइन में ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। माने जब भी आप लोग एआरआर की बात करते हैं, जब भी आप लोग एआरआर टेक्निक लगाएंगे, तो याद रखिएगा यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें यहां पे आपके बुक प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। माने एआरआर टेक्निक के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, बुक प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसको आप लोग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो। कैपिटल बस्टिंग के दरमियान मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन को अगर आप लोग माइनस करके, अगर आपका टैक्स दिया हुआ है, टैक्स को लेस कर देते हो, तो जो प्रॉफिट की वैल्यू आती है ना, वो क्या कहलाती है, वो आपका बुक प्रॉफिट कहलाती है, या नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट कहलाती है। अगर आप लोग देखेंगे पेबैक पीरियड के अंदर हम लोग कैश
प्रॉफिट की बात करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये मान के चले हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं। क्या फर्क बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था जो आपका प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, उसके अंदर हमने नेगेटिव किया हुआ होता है आपके डेप्रीशिएशन को। क्लियर है? और अगर आप लोग जब भी कैश फ्लो की बात करते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से, अगर पहली बार वीडियो के अंदर आए हैं, कैश फ्लो के अंदर क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट आ गया ना, उस प्रॉफिट के अंदर आपको डेप्रीशिएशन को ऐड कर देना होता है। क्लियर? तो आगे मैं आपको बताऊंगा। खैर ये सारी चीजें क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आया। यहाँ पे बुक प्रॉफिट को अंडरस्टैंड करना है क्या होता है, कैश प्रॉफिट को आपको अंडरस्टैंड करना है। वहीं डिस्काउंटेड पेबैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन चारों टेक्निक के अंदर हम लोग कैश फ्लो की तो बात करते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की बात करते हैं। ये तीसरे तरीके का आपका कैश फ्लो रहने वाला है। आज मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है या बुक प्रॉफिट निकाला जाता है, किस तरीके से कैश फ्लो या कैश प्रॉफिट निकाला जाता है, किस तरीके से डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला जाता है, और जो आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यहां पे आप लोग कंपाउंडिंग कैश फ्लो की बात करते हैं, माने फ्यूचर के अंदर की बात करते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, अभी के लिए आप लोग इतना ही समझिए। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं कहूं आपको, इसको मैं रब कर दूं तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि सर ने क्या बताया। सर ने बताया एग्जैक्टली कि कौन सी टेक्निक के अंदर आपको कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। यहां पे बुक प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कैश फ्लो या कैश प्रॉफिट वाले टर्म का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का इस्तेमाल करना है। माने अगर आपने केवल डिस्काउंटिंग कैश फ्लो सीख लिया तो ये चारों चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने प्रॉफिट निकालना सीख लिया तो एआरआर टेक्निक को ऐसे अप्लाई कर देंगे। अगर आपने पेबैक पीरियड को सीख लिया तो आप लोग वहां पे इजीली पेबैक पीरियड के अंदर अगर आपने कैश फ्लो को निकालना सीख लिया तो इजीली आप लोग इसको क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? तो ये एजेंडा था, एक्सट्रैक्ट था, इन्हीं चीजों को समझ करके आप लोग न्यूमेरिकल पे एक सही अप्रोच ले पाएंगे। अब मैं फटाफट से आपको समझा देता हूं बुक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है या प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। देखिए आप सभी पढ़ते आए हो, आपने पढ़ा होगा जो अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी। बहरहाल आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे आपके पास सेल्स दिया हुआ है, क्लियर, सेल्स की आपको एक अमाउंट दी हुई है, मैंने कोई भी एक अमाउंट ले ली है। क्लियर? सेल्स के अंदर से आप लोग क्या क्या माइनस करते हैं? मैं माइनस करता हूं आपका फिक्स्ड कॉस्ट, मैं माइनस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट। माने सबसे पहले हम लोग इसके अंदर से क्या माइनस करते हैं, इसके अंदर से मैं वेरिएबल कॉस्ट की जो अमाउंट है उसको माइनस कर देता हूं। क्लियर? तो आपको एक नेट वैल्यू मिल जाती है। अगर आप लोग इसके अंदर से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, याद रखिएगा किसको माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर भी हम लोग कहते हैं, एक तो आपको कैश फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक आपका डेप्रीसिएशन होता है। बच्चा क्या होता है? एक आपका कैश फिक्स्ड होता है और एक आपका क्या होता है, डेप्रीसिएशन होता है। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। क्लियर है? यहाँ पे क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स मिलता है। तो ये अमाउंट आपका आ गया। अगर यहाँ पे टैक्स दे रखा है तो हम लोग टैक्स को भी माइनस कर देंगे। लेट अस कंसीडर कोई भी x% मैंने ले लिया है। क्लियर? जब आप लोग टैक्स को भी माइनस कर देते हैं तो आपके पास एक अमाउंट बचता है माय डियर फ्रेंड, जिसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। क्लियर है? तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। ये अमाउंट आपके सामने बच गया। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते आए हो, लीवरेज के टाइम से मैंने आपको पढ़ा दिया था। समझना क्या है, समझना ये है, दो इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट जिसको आप लोग बुक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ये जो आपका प्रॉफिट है ये सेम बात है जो यहां पे आप लोगों ने डिस्कशन किया है। माने ध्यान से समझिएगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। प्रॉफिट का मतलब है आपने डेप्रीशिएशन तो माइनस कर दिया है, ओके। अगर आपका टैक्स दे रखा है, अगर आपका टैक्स दे रखा है तो आप लोग निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। अगर टैक्स नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। ये जो अमाउंट आया है ना, ये आपका प्रॉफिट है। क्लियर? ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, ये जो डेप्रीशिएशन है ना, ये डेप्रीशिएशन यहाँ पे नेट आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता है। दैट्स व्हाई जब आप लोग कैश प्रॉफिट की बात करते हैं या कैश फ्लो की बात करते हैं, याद रखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, कैश प्रॉफिट आप लोग बोल सकते हैं,
चाहे आप लोग इसको कैश फ्लो बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी कैश फ्लो की बात करते हैं या कैश प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस केस में जो आपने प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स बोल दीजिए या प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, अगर गिवन है तो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, अगर टैक्स गिवन नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स है, उसके अंदर बचा हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा और जो वैल्यू आपको मिलेगा ना वो क्या कहलाएगा, वो आपका एग्जैक्टली कैश प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास जो सेल्स की अमाउंट दी गई है ना, लेट अस कंसीडर वो 10 लाख रुपए है। क्लियर? तो आपको सेल कितना दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है। मैं इसके अंदर से माइनस कर देता हूं वेरिएबल कॉस्ट को जिसकी अमाउंट है 1 लाख रुपए। याद रखिएगा कितना है आपका, 1 लाख रुपए है। इसी के अंदर से अगर मैं बात करूं, आपको माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट को। क्लियर है? जहां पे दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग लगाते हैं। मैंने मान लिया जो आपका कैश फिक्स्ड कैश है ना या कैश फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके अमाउंट में मान लेता हूं आपका 20,000 है। क्लियर है? यहाँ पे कितना है आपका 20,000 है और यहाँ पे आपका जो डेप्रीशिएशन लगता है फिक्स लगता है एट द रेट 10% में मान लेता हूँ। क्लियर है? कितना मान लेता हूँ, 10% मान लेता हूँ। तो सेल 10 लाख की थी, सेल 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका अमाउंट, 1 लाख रुपया आ गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करना क्या है, करना ये है, ये जो अमाउंट है कितना बन रहा है, 1,20,000 जिसको हमें माइनस करना है। क्लियर? और यहाँ पे कितना है, 1 लाख और है। क्लियर? ऊपर कितना है आपका 1 लाख है, माने 10 लाख के अंदर से मेरे को ये एग्जैक्ट अमाउंट कितना है आपका 3,20,000 माइनस करना है। क्लियर? आपको क्या करना है, 3,20,000 माइनस करना है। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, इन सब के रिजल्ट से जो आपको मिलेगा इसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। जो कितना आएगा, अगर 10 लाख में से मैं 3,20,000 माइनस कर देता हूं तो आपका 6,80,000 बचेगा। क्लियर है? कितना बचा आपका, 6,80,000। अगर यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है तो आप लोग उसको माइनस कर देंगे। माने लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है 10%, वट एवर यू कैन से, कोई भी एक परसेंटेज है, टैक्स दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। नहीं तो जो ये अमाउंट बना है ना, ये आपका बुक प्रॉफिट है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बुक प्रॉफिट कहेंगे। याद रखिएगा, ये केवल प्रॉफिट कहेंगे। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है ना, ये हमने माइनस कर दी थी टैक्स के बाद। इसको अगर मैं इसके अंदर दोबारा प्लस कर देता हूं तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो या कैश प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं कैश प्रॉफिट की बात करता हूं या कैश फ्लो की बात करता हूं तो मेरे को क्या करना है, 6,80,000 के अंदर। अब देखिए टैक्स हो तो माइनस कर देना जरूर जरूर, प्लस में डेप्रीशिएशन मेरे को क्या कर देना है, इसके ऊपर वापस से ऐड कर देना है जो एग्जैक्टली आउटफ्लो नहीं हुआ था। तो कितना हो जाएगा, 7,80,000 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट बनाना, ये क्या कहलाएगा, आपका कैश फ्लो कहलाएगा। क्लियर? तो बहुत बुनियादी टर्म्स है, बहुत बुनियादी चीजें हैं जो हम लोगों ने समझी कि एक बुनियादी तौर पे फर्क होता है बुक प्रॉफिट के अंदर और कैश प्रॉफिट के अंदर, या जिसको आप लोग कहते हैं कैश फ्लो के अंदर। और जो ये टेक्निक है, ARR टेक्निक के अंदर बुक प्रॉफिट की बात होगी और जो पे बैक पीरियड है उसके अंदर कैश प्रॉफिट की बात होगी। अब एक तरीके का प्रॉफिट और है जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का मतलब होता है अलग अलग सालों का कैश फ्लो आपको दिया जाएगा। लेट अस कंसीडर, अगर मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूं, मैं अलग अलग ईयर्स की बात करता हूं, जैसे आप लोगों ने अलग अलग ईयर्स ले लिए हैं, कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं, जैसे मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं, जैसे मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं और जैसे मैं फोर्थ ईयर की बात करता हूं। ऐसे 4 साल की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे को कैश फ्लो दिया हुआ है, याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कैश फ्लो बनता है 1 लाख रुपया पहली साल का, दूसरी साल का बनता है 2 लाख रुपया, यहाँ पे तीसरी साल का क्या बनता है, 3 लाख बनता है। क्लियर है? चौथी साल का मैं कितना ले रहा हूं, आपका 4 लाख। एक डेटा ले रहा हूं, कुछ भी आप लोग मान के चल सकते हैं, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी आ सकता है। ये जो कैश फ्लो दिया गया है ना, ये अलग अलग साल का है। क्या है, अलग अलग साल का है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू है पैसे की, वो आज जो है वो कल नहीं रहेगी, माने आपका एक डिफरेंस रहेगा। जब भी आप लोग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की बात करते हैं ना, तो वहां पे आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आपको एक
डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से। ये बात ध्यान से समझिएगा, आपको क्या गिवन मिलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन मिलेगा एक पर्टिकुलर परसेंटेज की हेल्प से, और इसके हिसाब से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा आपका माय डियर फ्रेंड्स डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, जो आप लोगों को कैलकुलेट करना सीखना है। मेरी बात समझे, यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा क्या, आपको कैश फ्लो दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिलेगा। अब इसके हिसाब से आपको इस जो कैश फ्लो दिया है ना, इसको मॉडिफाई करना है, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्लियर है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना चाहते हैं जैसे फर्स्ट ईयर के दरमियान, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट है, 10%, तो उतना ही परसेंट हम लोग कर देंगे। क्लियर है? जैसे अगर आप लोगों को सेकंड ईयर निकालना है तो सेकंड ईयर में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.0 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को थर्ड ईयर का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, देखिए 10 हमें निकालना है क्योंकि 10% दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर आपको फोर्थ ईयर का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर फोन देना सर, ठीक है क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी यहां तक, उम्मीद करता हूं कैसे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। जो आपको परसेंटेज दिया है ना, जो भी आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से आपको दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें उस 10 को 0.1 के साथ कर लेना है एडजस्ट। 1.10 अगर 20 होता तो 1.20, 30 होता तो 1.30, पहले साल के दरमियान फिर पावर रेज करते जाइए। कैलकुलेट कैसे करना है ये समझ लीजिए। देखिए अगर फोन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन, उम्मीद करता हूं, चलो मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे अगर आप लोग 1 को डिवाइड करते हैं 1.10 से, तो ये आता है आपका 0.90, फिर आपका 90। क्लियर है? अगर मैं इसको दोबारा से करूं तो ये आएगा आपका, देखिए अगला आएगा 0.8264। क्लियर है? अगर मैं अगली की बात करूं तो ये आएगा 0.7513। अगर मैं आगे बात करूं तो ये आएगा 0.6830। क्लियर है? ये डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। कैसे निकालना बताया, फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है तो यहाँ पे अगर 20 होता है तो जैसे 10 है तो 10 आ गया, 20 होता है तो 20, ऐसे आपको ध्यान रखना, पावर रेज करते जाना है और वैल्यू निकालते जाना है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आपका कितना है, ये 1 लाख है, 1 लाख का इतना निकालना है, तो ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो बन जाएगा। तो मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, बेसिक कैलकुलेशन है, उम्मीद करता हूं आप लोग कर पाएंगे। ठीक है? इसका निकालना है मेरे को 0.9090, तो ये बनेगा 90,900। कितना बनेगा आपका, 90,900। तो ये बन गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ऐसे अगर आप लोग 2 लाख की बात करते हैं तो ले लीजिए 2 लाख का कितना निकालना है, 0.8264। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 1,65,280। क्लियर है? तो ये बन गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ऐसे अगर आप लोग 3 लाख की बात करते हैं, अगर आप लोग 3 लाख के लिए कैलकुलेट करते हैं, कितना कितना है आपका 0.7513। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.7513 से 2,25,390, 2,25,390 हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोग 4 लाख के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 0.6830। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2,73,200, 2,73,200। तो ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनेगा। बहुत आसान है। अब जब जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना, चीजें आपको समझ में आएगी। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस मुद्दे के ऊपर जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। क्लियर है? मान लीजिए आपको दिया हुआ डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट 20%, तो फर्स्ट ईयर के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.20। अगर सेकंड ईयर के लिए डिवाइड करना 1 डिवाइडेड बाय 1.20 का होल स्क्वायर। अगर मैं थर्ड ईयर के लिए निकालना चाहता हूं तो 1.20 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे पावर रेज करते जाएंगे और आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या होगा, वो आपका डिस्काउंटेड फैक्टर होगा। फिर से इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल जाएगा। क्लियर? तो ये बेस रहने वाला है, तमाम जितनी भी टेक्निक्स आप लोग करेंगे
वहां पे आपको क्या निकालना आना चाहिए, बुक प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, आपको कैश प्रॉफिट या कैश फ्लो निकालना आना चाहिए, और आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जहां पे मैंने आपको काफी इंट्रोडक्शन चीजें समझा दी हैं। कल हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में और उसकी न्यूमेरिकल्स या ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में या डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में, उनकी तमाम न्यूमेरिकल्स आपको सिखाऊंगा। आरपी रस्तोगी वाली किताब की न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक लेक्चर लेके आएंगे हम जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है, जहां पे पांचों टेक्निक की हमने बात की, उनको एक एक को मास्टर करेंगे। अलोंग विद हम देखेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है। और फिर एक फाइनल वीडियो आएगा जहां पे पूरी की पूरी कैपिटल बस्टिंग की तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इस तीसरे पार्ट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल जैसा भी रिप्लाई बनेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लर।